पाकिस्तान को झटका देने की शुरुआत हिमाचल प्रदेश से होने जा रही है। इस झटके से जहां पाकिस्तान बौखला जाएगा तो वहीं हिमाचल को करोड़ों रुपए की कमाई भी होगी। जी हां, पानी पर सबसे बड़ा रणनीतिक झटका देने की तैयारी अब हिमालय की वादियों से शुरू हो चुकी है। यहां सिंबल ऑफ लव के नाम से मशहूर नदी अब सिंबल ऑफ पावर के रूप में उभर कर सामने आएगी। हिमाचल प्रदेश के लाहौल स्पीति में बनने जा रही चिनाब ब्यास लिंक टनल सिर्फ एक इंफ्रास्ट्रक्चर प्रोजेक्ट नहीं, बल्कि भारत की नई जल रणनीति का बड़ा संकेत मानी जा रही है। करीब 2600 करोड़ रुपए की लागत से बनने वाली इस परियोजना के जरिए भारत पहली बार चिनाब बेसिन के अतिरिक्त जल को ब्यास नदी में डाइवर्ट करने जा रहा है, क्योंकि लाहौल में बारालाचा के समीप चंद्रताल और सूरजताल से निकलने वाली नदियां चंद्र और भागा आगे चलकर तांदी के पास चंद्रभागा बन जाती है और यह अटल टनल के नॉर्थ पोल से गुजरते हुए चंबा तथा उसके बाद जम्मू से होते हुए पाकिस्तान में एंटर करती है, जहां यह चिनाब कहलाई जाती है। ऐसे में भारत की नदियों का पानी सीधा पाकिस्तान चला जाता है और भारत को इसका कुछ खास फायदा नहीं मिल पाता, जिसके चलते अब बड़े प्रोजेक्ट पर भारत काम करने लगा है। इससे एक तरफ हिमाचल को हजारों करोड़ की बिजली और जल शक्ति मिलेगी, वहीं पाकिस्तान की चिनाब पर निर्भर कृषि और जल व्यवस्था पर दबाव बढ़ेगा। इस रिपोर्ट को शुरू करने से पहले बता दें कि 19 सितंबर 1960 को भारत और पाकिस्तान के बीच विश्व बैंक की मध्यस्थता से सिंधु जल संधि हुई थी। अप्रैल 2025 में पहलगाम आतंकी हमले के बाद भारत ने यह संधि निलंबन में डाल दी। दरअसल पहलगाम आतंकी हमले के बाद भारत ने सिंधु जल संधि को लेकर अपना रुख और सख्त कर लिया है। इसी कड़ी में चिनाब बेसिन से जुड़े कई बड़े प्रोजेक्ट्स जैसे पाकलदुल, किरू, क्वार और रतले तेजी से आगे बढ़ाए जा रहे हैं। आइए अब जानते हैं क्या है पूरा प्रोजेक्ट, कैसे बनेगी सुरंग, पानी कहां से कहां जाएगा और क्यों इसे भारत का बड़ा रणनीतिक कदम माना जा रहा है। हिमाचल प्रदेश के लाहौल स्पीति की बर्फीली घाटियों में भारत एक ऐसा प्रोजेक्ट शुरू करने जा रहा है जिसकी गूंज सीधे पाकिस्तान तक सुनाई देगी। एनएचपीसी द्वारा बनाए जाने वाले चिनाब ब्यास लिंक टनल प्रोजेक्ट के तहत चंद्रा नदी जो आगे चलकर चिनाब बनती है, इसके अतिरिक्त जल को ब्यास नदी प्रणाली में मोड़ा जाएगा। यह परियोजना अटल टनल के नॉर्थ पोर्टल के ऊपर कोकसर क्षेत्र के पास बनाई जाएगी। यहीं से लगभग 19 मीटर ऊंचा बैराज बनेगा और फिर करीब 8.7 किलोमीटर लंबी सुरंग के जरिए पानी को ब्यास बेसिन की ओर डाइवर्ट किया जाएगा। यानी जो पानी पहले चिनाब के रास्ते पाकिस्तान की तरफ जाता था, उसका एक हिस्सा अब हिमाचल की बिजली परियोजनाओं और उत्तर भारत की नहर प्रणाली में इस्तेमाल होगा। पानी का सफर कैसे होगा पूरा? चंद्रा नदी का पानी सुरंग के जरिए ब्यास में छोड़ा जाएगा। इसके बाद यह पानी कुल्लू मनाली घाटी से होते हुए मंडी के पंडोह डैम तक पहुंचेगा। फिर पंडोह से 13 किलोमीटर लंबी सुरंग के जरिए पानी सतलुज नदी पर बने 990 मेगावाट के देहर पावर हाउस तक जाएगा, जहां भारी मात्रा में बिजली उत्पादन होगा। इसके बाद यही पानी भाखड़ा बांध और फिर पंजाब, हरियाणा तथा राजस्थान की विशाल नहर प्रणाली तक पहुंचेगा। इंदिरा गांधी नहर के जरिए यही पानी राजस्थान के रेगिस्तानी इलाकों तक पहुंचेगा। हिमाचल को इससे क्या फायदा? इस प्रोजेक्ट का सबसे बड़ा और सीधा लाभ हिमाचल प्रदेश को मिलने वाला है। विशेषज्ञों और राजनीतिक नेताओं के अनुसार चिनाब बेसिन के अतिरिक्त जल से हिमाचल में लगभग 4000 मेगावाट तक अतिरिक्त जल विद्युत क्षमता विकसित होने की संभावना बन सकती है। अगर 4000 मेगावाट क्षमता से बड़े स्तर पर बिजली उत्पादन होता है तो इसका आर्थिक मूल्य हजारों करोड़ रुपए सालाना तक पहुंच सकता है। यानी करीब 35 अरब यूनिट बिजली सालाना उत्पादन की संभावना बन सकती है। अगर औसत दर 6 रुपए प्रति यूनिट मानी जाए तो संभावित वार्षिक मूल्य लगभग 21,000 करोड़ रुपए सालाना तक का हो सकता है। इतना भी छोड़िए, यदि आधा पैसा भी इसका हिमाचल को मिलता है तो सालाना 10,000 करोड़ रुपए मिलना भी अपने आप में बड़ी बात है, बशर्ते इन प्रोजेक्ट्स में हिमाचल का मालिकाना हक हो। हालांकि वास्तविक उत्पादन मौसम, जल उपलब्धता और प्रोजेक्ट क्षमता पर निर्भर करेगा, लेकिन यह परियोजना हिमाचल को पावर स्टेट के रूप में और मजबूत कर सकती है। इसके साथ ही पंजाब को भी इस प्रोजेक्ट से खासा लाभ होगा। ऐसे में हिमाचल को इस प्रोजेक्ट में अपना मजबूत पक्ष और शर्तें रखनी चाहिए ताकि इस प्रोजेक्ट का अधिक से अधिक फायदा हिमाचल को मिल सके। और यह भी काबिले गौर है कि हाइड्रो एनर्जी को लेकर सीएम सुक्खू शुरू से ही काफी सक्रिय नजर आए हैं, तो ऐसे में यह उम्मीद लगाई जा सकती है कि हिमाचल के हितों का पूरा ध्यान रखा जाएगा। इसके लिए पूरी लड़ाई लड़ी जाएगी। अब पाकिस्तान पर इसका क्या असर होगा, कितना इंपैक्ट, कितना डेंट पड़ेगा?
चिनाब नदी पाकिस्तान के पंजाब प्रांत की खेती की रीढ़ मानी जाती है। पाकिस्तान की बड़ी कृषि व्यवस्था सिंधु, झेलम और चिनाब के पानी पर निर्भर है। भारत द्वारा चिनाब बेसिन के पानी का अधिक उपयोग करने और उसे अपनी परियोजनाओं में लगाने से पाकिस्तान पर रणनीतिक दबाव बढ़ना तय माना जा रहा है। हालांकि विशेषज्ञ यह भी कहते हैं कि इस एक परियोजना से पाकिस्तान में तुरंत जल संकट तो नहीं आएगा, क्योंकि चिनाब का कुल वार्षिक प्रवाह बहुत बड़ा है। लेकिन भारत का संदेश साफ है, अब वह अपने हिस्से के पानी और अपने अधिकारों का पूरा इस्तेमाल करेगा। इसके साथ साथ सलाल डैम का भी बड़ा अपग्रेडेशन होगा। इसी रणनीति के तहत जम्मू कश्मीर के रियासी जिले में स्थित 480 मेगावाट के सलाल डैम का भी आधुनिकीकरण किया जाएगा। करीब 268 करोड़ रुपए की लागत से यहां डीसिल्टिंग और फ्लशिंग वर्क्स होंगे, ताकि गाद से प्रभावित जलाशय की क्षमता फिर से बढ़ाई जा सके। इससे बिजली उत्पादन क्षमता में सुधार होगा और चिनाब बेसिन पर भारत की पकड़ और मजबूत होगी। कुल मिलाकर कहे तो चिनाब ब्यास लिंक टनल सिर्फ एक सुरंग नहीं है, यह भारत की नई जल नीति, ऊर्जा सुरक्षा और रणनीतिक सोच का बड़ा प्रतीक बनकर उभर रही है। हिमाचल की पहाड़ियों से निकलने वाला पानी अब सिर्फ बहकर नहीं जाएगा, बल्कि बिजली, सिंचाई और रणनीतिक शक्ति तीनों का ये माध्यम बनेगा। और शायद यही इस परियोजना का सबसे बड़ा संदेश भी है।